तो गाजी पाकिस्तान मरहूम जनरल हामिद गुल पाकिस्तान के सरे जमीन के वो जिंदा सबूत है जिनके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा है कि ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है। इसके अलावा अमेरिकी हुकूमत इनको दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक जनदारों में भी शुमार करती है। 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया होने के बाद हमेशा ही अंदरूनी साजिश कहने की वजह से इन पे अमेरिका जानिब पाबंदी लगा दी गई थी। पे मास्टर के नाम से मशहूर जनरल हामिद गुल ने बेबाक होकर ये बात कही कि एक मोमिन के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला होते हैं और मैं सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला को ही मानता हूँ। जनरल हामिद गुल ने ऐसी कौन सी कारनामा साजी की थी जिसकी वजह से उनको बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा तोहफे में दे दिया गया और साबिक वजीर आजम इमरान खान को, जो बाद में बिल्कुल सच साबित हुई। ये सब बातें आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, जनरल हामिद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा के यूसुफजई पठान खानदान में पैदा हुए। अपनी इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल से हासिल की। आला तालीम के लिए लाहौर गए, जहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट के लिए दाखिला लिया। इंटर के बाद 1956 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में शामिल हो गए। 18 PMA लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद बाकायदा पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बन गए। ये पाकिस्तान आर्मी के सबसे कम उम्र जनरल होने का भी रिकॉर्ड रखते हैं। आर्मी में भर्ती के बाद इनका सबसे बड़ा मिशन सियालकोट की हिफाजत था। 1965 की जंग में चमिंदे के मौके पर इनको कई टैंक कमांड्स दी गई। इंडिया ने सियालकोट पर 600 टैंक्स के साथ हमला किया, जबकि पाकिस्तान के पास 100 to 130 टैंक्स थे। इसके बावजूद पाकिस्तानी जवानों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और एरिया दुश्मन से वापस छीन लिया। जनरल हामिद गुल ने इतने ज्यादा इंडियन टैंक्स तबाह किए कि इस इलाके को ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स कहना शुरू कर दिया। इंडिया के मशहूर टैंक्स ब्लैक एलिफेंट भी कब्जे में ले लिए गए, जो आज भी चमिंदा के मकाम पर मौजूद हैं। 1972 में बटालियन कमांडर बने, फिर 1978 में ब्रिगेडियर प्रमोट हो गए। यूके मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था। फिर इन्होंने कहा, अंग्रेज होते कौन है मुझे ट्रेनिंग देने वाले। इनकी स्ट्रेटेजी इतनी टॉप क्लास थी कि जब ये मेजर थे उनकी इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजी कोर्स की बुक्स में पढ़ाई जाती थी। जनरल ज़ियाउल हक ने इनकी सलाहियत देखते हुए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस बना दिया। एक दफा जब सियालास को कैद करने रावलपिंडी गए तो 10 कोर्स की एक यूनिट ने उनको गार्ड देने की कोशिश की। जनरल हामिद गुल ने जवाब दिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, हामिद गुल की हिफाजत के लिए नहीं। उन्होंने आर्मी में रहने के दौरान कभी अपने लिए गार्ड्स नहीं रखे। जनरल ज़ियाउल हक ने उनको जनरल अख्तार अब्दुल रहमान की जगह DGISI बना दिया। उन्होंने अजीम नवाज जंजुआ और जनरल अख्तर के साथ मिलकर USSR सोवियत यूनियन को तोड़ने का प्लान बनाया, जो उस वक्त पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर तक पहुंच चुका था। जनरल हामिद गुल ने रशिया का नक्शा उठाया, लाइन खींची और कहा रशिया इस तरह टूटेगा, और बाद में बिल्कुल वैसा ही हुआ। नाइट ऑपरेशन से मुजाहिदीन को हेलीकॉप्टर्स के जरिए रशिया के इलाकों में भेजते, तबाही मचाते और फजर से पहले वापस ले आते। नतीजा रशिया को शिकस्त और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। खुशी के तौर पर जनरल असलम ने इनको बर्लिन वॉल का एक टुकड़ा भी दिया, जो आज तक इनके बेडरूम में लगा हुआ है। ज़ियाउल हक जनरल अख्तर की हवाई हादसे में शहादत के बाद मिर्जा असलम बेग आर्मी चीफ बने। बेनजीर भुट्टो भी मुल्क वापस आई और प्राइम मिनिस्टर बन गई। जनरल हामिद गुल ने उनको हुकूमत में आने से रोकने के लिए ऑपरेशन चलाए, जिससे नवाज शरीफ और भी ताकतवर हो गए। बेनजीर और हामिद गुल के बीच मुखालफत बढ़ गई और उनको मुल्तान कोर्स कमांडर बना दिया गया। वाइनों ने इंडियन खतरे के खिलाफ जबरदस्त मिलिट्री एक्सरसाइज कामयाबी से करवाई। बाद में उनको हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला में भेज दिया गया, जहाँ से उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा मैं टैंक चलाने के लिए बना हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। और वो 1992 में रिटायर हुए, मगर आखिर वक्त तक वतन के सिपाही रहे। रशिया टूटने के बाद अमेरिका सुपर पावर बना तो जनरल हामिद गुल बार बार कहते, एक मुसलमान के लिए सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। अमेरिकी एम्बेसडर को अक्सर ऐसी बातें सुनने पड़ती थी कि वो इंतजार करते रहते थे। एम्बेसडर कोई गलत डिमांड करता तो जनरल हामिद गुल कहते, मैं पाकिस्तानी फौज का सिपाही हूँ, अमेरिकी फौज का नहीं। 9/11 को उन्होंने हमेशा अमेरिका इनसाइड जॉब कहा। जनरल मुशर्रफ की
पॉलिटिक्स को सख्त तनकीद का निशाना बनाते उनको बुज़दिल फौजी तक कह दिया। 2014 में दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम में उन्होंने कहा, आप देखेंगे कि तालिबान अमेरिका को इसी की मदद से अफगानिस्तान में शिकस्त देंगे। 2021 में ये बात बिल्कुल सच साबित हुई जब अमेरिका भेजी और जलील होकर अफगानिस्तान से भागे। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान से अमेरिका निकलेगा तो अगला निशाना पाकिस्तान होगा। अब पाकिस्तान की सियासत और फाइनेंशियल हालात इसकी गवाही दे रही है। जनरल हामिद गुल ने इमरान खान को ये भी कहा था, रेहाम खान ब्रिटिश एजेंट ये तुम्हें नुकसान देंगे, जो बाद में सच साबित हुआ। रिश्ता जल्दी टूट गया और जफर रिपोर्ट्स के मुताबिक रेहाम ने इमरान खान को जहर देने की कोशिश की थी तो नाकाम रही। 15 अगस्त 2015 को फैमिली के साथ मरी जा रहे थे कि रास्ते में ब्रेन हैमरेज हुआ। हॉस्पिटल पहुंचते ही कुछ देर बाद वो इंतकाल कर गए। मुस्लिम मुल्कों में गम मनाया गया जबकि दुश्मन मुल्कों में खुशी थी। अमेरिका ने उनको मोस्ट डेंजरस मैन की लिस्ट में शामिल कर दिया था। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।